हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रिची रिच व्लॉग। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर क्योंकि मुझे जाना है पार्लर। तो मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया था कि बालों की कंडीशन लिटरली बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। लेट मी शो यू। देख सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई है। और पता है पहले इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी, इसलिए हो गई है जहां मेरी शादी हुई है, मतलब जिस एरिया में, वहां का पानी लिटरली इतना ज्यादा बेकार है ना, इतना ज्यादा बेकार है कि उससे झाड़ू हो चुके हैं मेरे बाल। और कितना सब कुछ ऑयलिंग कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, जिसने जो बताया सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन नहीं सही हो रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा मैं रिबॉन्डिंग करा लेती हूँ। रिबॉन्डिंग में पहले भी 2 बार करा चुकी हूँ, तो देखो उससे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब भी सर धोऊंगी ना, मतलब उन्हें हेयर वॉश करूंगी, सो मिनरल वाटर से ही करने वाली हूँ, क्योंकि अब नहीं तो फिर रिबॉन्डिंग का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। और गुटकू को छोड़ के जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत देर से रो रही है वो। आज सुबह जल्दी उठ गई और 11 बजे मुझे बुलाया था और अभी 11:30 हो चुके हैं और मैं निकल रही हूँ। वैसे नीचे ही पार्लर ज्यादा दूर नहीं है घर की, इसीलिए मैंने, कि गुटकू की दिक्कत होती तो ज्यादा दूर का नहीं रखा है। जहां से मैंने पहले कराई थी वहां से मैं नहीं करा रही। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इन झाड़ू वालों का। तो मैं सब कुछ आपको दिखाती रहूंगी। तो चलते हैं, पहले गुटकू को देखते हैं कि गुटकू कैसी संभलेगी। चकमा देके निकलना पड़ेगा उसे। गुटकू कहाँ जा रही हो? जाओ आप नानी पास चली जाओ, दो नानी बुला रही है, जाओ जाओ जाओ। ओहो, अच्छा कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। आओ आप अपनी फ्रेंड के घर चली जाओ। तो इसे पता चल गया कि हम कहीं जा रहे हैं। क्या क्या जाओ ईशु के घर चली जाओ, ईशु के घर चली जाओ। नहीं, अपनी फ्रेंड के घर चले जाओ, इस वाले घर में जाओ जाओ। पापा पापा लिफ्ट के सामने आके खड़ी हो गई है। पापा अबे। सो बड़ी मुश्किल से चकमा दे के आ तो गए गुटकू को। हम जा रहे हैं पार्लर, मेरे साथ जा रही है गुन्नू। हाय। सो आ गई हूँ मैं पार्लर में और स्टार्ट हो गया है यहाँ से मेरा रिबॉन्डिंग का प्रोसेस। और पता है रिबॉन्डिंग मैं 2 बार करा चुकी हूँ पहले। एक मैंने कराई थी 4 साल पहले, शादी के टाइम ही कराई थी। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने जनवरी में ही कराई थी, तो पूरे 4 साल हो गए उसे। और उससे पहले मैंने कराई थी 5 से 6 साल पहले कराई थी। उससे जो पहले कराई थी उसको भी बहुत टाइम हो गया लिटरली। लेकिन इन दोनों बारी में पता है इतनी बुरी कंडीशन मेरी कभी नहीं हुई बालों की, जो इन 2 सालों में हो गई है लिटरली। और पता नहीं पानी चेंज होने से हुआ है या फिर किस वजह से हुआ है। वैसे तो पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का पानी इतना खारा है ना लिटरली, तो वो ही शायद मेरे बालों को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। और बाल इतने ज़्यादा टूट रहे थे, इतने ज़्यादा। और पता नहीं क्या हो गया था कि ओवर करली हो गए थे मेरे बाल, इतने ज़्यादा करली हो गए थे, उस वजह से भी ज़्यादा टूट रहे थे। और वीक तो इतने हो गए थे कि जिसकी मैं बता नहीं सकती हद। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी लिटरली, मैं रोज़ आती थी इतने सारे बालों को देखकर। अब इसलिए मेरे को कराना ही था। इतने बाल टूटने से अच्छा था कि स्ट्रेट ही करा लेते हैं। और लुक भी थोड़ा चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे, मतलब कोई हेयर स्टाइल बन ही नहीं पाता था। सो कराना तो ज़रूरी था। तो बस इसीलिए मैं रिबॉन्डिंग करा रही हूँ। और पता है इतना पेशेंस चाहिए होता है ना इसके लिए, इतनी देर बैठना पड़ता है। लिटरली 4 घंटे हो गए मुझे बैठे बैठे, और बस ये लास्ट प्रोसेस ही चल रहा है। बट कमर की हालत बुरी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर गुटकू की भी टेंशन हो रही थी कि गुटकू घर पर कैसे रह रही होगी। बट उसने बहुत कॉर्पोरेट किया है, बिल्कुल भी नहीं रोई है वो लड़की, बिल्कुल भी। तो कभी कभी कॉपरेटिव भी हो जाती है। और बस अब मैं लास्ट स्टेप ही चल रहा है और ये भी कंप्लीट हो गया। और ये है मेरा फाइनल लुक। हाँ बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो इसलिए वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन अच्छी खासी शाइन भी आ गई है बालों में, जैसा कि आप देख सकते हो कि कितने अच्छे लग रहे हैं पहले से। और पहले वाला भी आपने देख लिए मेरे बाल, और अब के भी देख लिए कि कितना ज़्यादा चेंज आ गया है बालों में।
और चलिए अब चलते हैं घर। सो गाइस 4 घंटे की मेहनत के बाद, 4 भी नहीं 4.5 घंटे लग गए, और ये है मेरा फाइनल लुक। और बीच की मांग में सच में इतना चंपू लग रही हूँ ना, लेकिन अभी बीच की निकाल लेंगे, 2-3 दिन निकालनी पड़ेगी जब तक हेयर वॉश के लिए नहीं जाना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि बाल कैसे लग रहे हो। पहले से तो बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि लिटरली इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो रही थी ना मेरे बालों की, बहुत ज्यादा। और ये रही पूरी बच्चा पार्टी, और ये मैडम डॉन बनी घूम रही है पूरी बच्चा पार्टी में आज। क्यों मार रही हो सबको? सबको मार रही हो आप? मारा इसने? हाँ, मैं बाल खींच रही थी। बाल खींच रही थी? हाँ। तुम्हारे क्या किया? नगुन मार रही थी। क्यों? तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं आजकल? नहीं। आ रही हैं? वाह, छोटे डॉन, पिटाई लगेगी? खेल लो चलो, लेकिन मारना मत अब किसी को। सो अभी मैं घर आई तो मम्मी तो घर पर नहीं है, क्योंकि मम्मी गई है टिंकी बुआ के साथ। बुआ जी आ गई थी मेरी, तो उनके साथ मार्केट तक गई है। हाँ, मम्मा की बाल कैसे लग रहे हैं? वाओ, प्यार कर दो बालों को, नहीं खराब हो जाएंगे। परसों तक तो इनकी बहुत सारी केयर करनी है। ओ गुड्डू नहीं, इसको बहुत पसंद आए मेरे बाल। ओ बस चल, मुझे कौन करने दे, खराब हो जाएंगे। और पता है पहले से लंबे भी बहुत हो गए, जबकि उन्होंने कटिंग कर दी थी नीचे से, क्योंकि नीचे से ना बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। सो नीचे से कटिंग भी कर दी है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत लंबे हो गए हैं, क्योंकि कर्ल होके ना इतने से रह जाते थे और अब इतने हो गए। तो मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको एक लुक। सो मेन तो अब बस यही है कि 48 आवर्स के लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी है बालों की, ओवर प्रोटेक्टिव रहना है कि थोड़े भी मुड़ ना जाएं, क्योंकि अगर थोड़ा भी कर्व आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दोबारा पूरा केमिकल वगैरह लगवाना पड़ता है। सो मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा लगे, और सोने के लिए भी थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है कि आपके बाल बिल्कुल भी नीचे ना आए, मुड़े नहीं। तो बस, और पता है आज ना बहुत ज़्यादा थक गई मैं, लिटरली बैठे बैठे जितनी थकान हो जाती है ना, इतना काम करके नहीं होती। सो बहुत ज़्यादा थक गई थी। सो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ गुड्डू के साथ डिनर, और डिनर करने के बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, वॉश के बाद मिलेंगे अब, और फिर दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक कि कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस रिबॉन्डिंग को लेकर। सो बाय, टेक केयर। और अगर हाँ सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।